महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षासूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी की महासमाधि का समाचार पाकर मैं तो 11 सितंबर की रात को ही दादा राजीदा आदि के साथ वृंदावन को रवाना हो गया था, परंतु मेरी पत्नी रमा तीनों लड़कों को खिला पिला सुलाकर आंगन में बेचैन सी टहल ही रही थी। न आंसू न विषाद, मन मानस में केवल एक विचित्र सी मूकता। तभी 11:30 बजे रात उन्होंने स्पष्ट रूप से महाराज जी की वाणी सुनी। कहा, पानी पिला दे, बड़ी जलन हो रही है पेट में। तभी ही उन्हें ज्ञात हो गया कि महाराज जी द्वारा त्यक्त पार्थिव शरीर को भस्मीभूत कर दिया गया है। हम तो यही सोचते थे कि अन्य संतों की तरह उनके शरीर को भी पद्मासन में ला भूमिगत कर समाधिस्थ किया जाएगा। वाणी सुनकर शीघ्र ही उन्होंने पूजा घर में रखे महाराज जी के चित्र के आगे कांच के एक गिलास में जल भरकर रख दिया। तब से नित्य ही ऐसे ही जल भरकर महाराज जी के चित्र के आगे रखने का नियम बन गया। फिर भी पत्नी द्वारा उक्त तथ्य सुनकर भी मेरा शंकालु मन हृदय से इसे स्वीकार न कर सका। क्या यह पत्नी के मानसिक उथल पुथल का ही नतीजा था कि उन्होंने महाराज जी की उक्त वाणी सुनी? मेरी शंका शायद प्रभु को रुचि नहीं, और कभी कभी पत्नी थकान या अति निंद्रा की झोंक में जल रखना भूल जाती थी, तो उसी रात ऐसा होता था कि 11 बजे करीब निंद्रा में उनका कंठ बुरी तरह सूख उठता था और वे घबराहट के साथ उठ बैठती थीं। तब उन्हें जो पहली बात याद आती वह होती, कहीं महाराज जी के लिए जल रखना तो नहीं भूल गई, और देखने पर यही सत्य निकलता। तब उनके लिए जल रखकर स्वयं भी जलपान कर वे सो जाती। दूसरे दिन ऐसी घटना प्रभु लीला की चर्चा का विषय बन जाती हमारे लिए, परंतु इससे भी मुझ शंकालु को तृप्ति नहीं हो पाई। और एक दिन रात को मैंने प्रभु से चित्र से पूछ ही डाला, महाराज जी जल ग्रहण करते भी हो या यूं ही हो रहा है यह प्रपंच? बात आई और गई, मैं भी भूल गया सब कुछ, परंतु महाप्रभु कैसे भूलते? जो जल रात को रखा जाता था उसे मैं ही सुबह कुल्ला मंजन कर प्रणाम करने के बाद स्वयं ग्रहण कर लेता था। एक दिन सुबह उठकर कुल्ला आदि कर प्रणाम करने पहुंचा तो देखा कि कांच के गिलास में जल 1/3 ही भरा है। यद्यपि ऊपर ढकी जर्मन सिल्वर की तस्तरी यथावत अपनी जगह स्थित है, कहीं इधर उधर जल भी गिरा नहीं है। प्रभु से अपनी कही बात तो मैं भूल ही गया और स्वभाववश पत्नी पर रोष दिखाते हुए बोल पड़ा, पूरा गिलास भरकर जल नहीं रखती हो महाराज जी के लिए? उन्होंने उत्तर दिया, मैं तो रोज पूरा ही गिलास जल भर कर रखती हूँ, और कल रात की तो मुझे पूरी याद है कि पहले कुछ गिर पड़ा था गिलास में, तो वह जल फेंककर मैंने उसे फिर से भरकर जल रख दिया था दोबारा। तब पुनः ख्याल आया कि कहीं लड़कों ने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया। आंगन पार कर उनके कमरे में पहुंच उन्हें जगाकर पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो रात आरती के बाद पूजा घर में जाते ही नहीं, पहले ही प्रणाम कराते हैं। तब एकाएक महाराज जी से किए गए अपने प्रश्न की याद आ गई। अंतर में रोमांच हो आया। मेरे प्रश्न, मेरी शंका का उत्तर दे दिया था महाप्रभु ने। उस दिन वह बचा जल महाप्रभु का परम प्रसाद समय वितरण कर ही मैंने ग्रहण किया। परमानंद की अनुभूति के साथ संध्या समय दादा को भी यह घटना सुनाई गई।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।